गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सबको अपने स्पिरिचुअल फादर जी के द्वारा दिए गए शब्दों की ओर लेकर जा रहा हूँ। और जब इन वर्ड को आप सुनोगे, इन वचन को आप सुनोगे, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। तो आइए हम इन वचनों, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6ठा वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, आप सब जन निकाले इस वचन को। 5 अध्याय उसका 6ठा वचन, पहला पत्रस। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सब जन बोले आमीन। लिखा है, इसलिए, मेरे साथ पढ़ो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। दो बातें ध्यान से सुनो। अब बाइबल रख दो, सब जन ध्यान से सुनो। यीशु मसीह ने अपने लोगों को एक बात कही। हालेलुया। कहा, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, मुझे तुम्हारी चिंताओं का ध्यान है। इस संसार में ऐसी बहुत सी चिंताएं होती हैं जो आप किसी के सामने उन चिंताओं को शेयर नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी टेंशनें होती हैं, आप अपने सगे घर के लोगों को भी वो चीजें नहीं बता सकते। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। हालेलुया। इसमें जो लिखा है, लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। ये इतना पावरफुल वचन है, अगर आप इसे समझ गए, आप कभी भी निराशा में नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। मतलब परमेश्वर के हाथों में तुम बने रहो, ताकि जब उचित समय आएगा, जब टाइम आ जाएगा तुम्हें ब्लेसिंग देने का, टाइम आ जाएगा तुम्हें छुटकारा देने का, टाइम आ जाएगा तुम्हारी रिपोर्ट बदलने का, टाइम आ जाएगा तुम्हें नौकरी देने का। हालेलुया। ताकि जब टाइम आएगा, जब उचित टाइम आएगा, प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें दे दूंगा वो सब कुछ जो भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं उनको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले, जब तक वो हमें नहीं मिल रहा है, तब तक बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के हाथों में रहना है। क्या आप प्रभु के हाथों में हो? बोलो, आप हैं परमेश्वर के हाथों में? हो सकता है कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं भी हो सकते। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला सैमुअल 24 अध्याय उसका पहले वचन से। पहला सैमुअल पुराना नियम इसमें लिखा है, जब साउल जो पहला राजा था परमेश्वर ने चुना था इजराइल के लिए, लिखा, जब साउल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब साउल समस्त इजराइलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। जब वह मार्ग पर के भेड़सालों के पास पहुंचा, वहां जहां एक गुफा थी, तब साउल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में
सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर लेना। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हालेलुया। जब इजरायलियों ने कहा मुझे राजा चाहिए, क्यों राजा चाहिए? कुछ देर के बाद 20 साल के बाद एक लड़ाई जीती इजरायलियों ने, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको लड़ाई जितवाई। और उसके बाद परमेश्वर के दास के पास आए और बोले मुझे एक राजा चाहिए, जैसे सब जातियों में एक राजा होता है, और जब उस राज्य पर कोई सेना हमला करती है तो वो राजा लड़ता जाके। तो आज तक हमारे लिए कोई राजा नहीं है, अब तू हमारे लिए एक राजा ठहरा दे। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी कि इनका राजा तो मैं ही हूँ। और फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को बोला, ठीक है, इन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे निकम्मा जाना है, और इसलिए तू इनको एक राजा दे दे। हालेलुया। क्यों वो राजा मांग रहे थे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्यों राजा मांग रहे थे। क्योंकि इजरायली तभी हारते थे जब वो परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप करने लगते थे, और जब जब इजरायली विरोध में जाकर पाप करने लगते थे वो हार जाते थे। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ रहते थे वो थोड़े ही होते थे, दुश्मन उनका बहुत बड़े बड़े दुश्मन होते थे, फिर भी वो दुश्मन मारे जाते थे और प्रभु के लोग हमेशा जीतते थे। क्यों? क्योंकि राजा जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो उनके साथ रहता था। लेकिन इजरायलियों ने सोचा कि थक गए कि कहाँ डेली पवित्रताई में रहना, कहाँ परमेश्वर के एक एक वचन को मानना, हमेशा गलती हो जाती, छूट जाती, इसलिए परमेश्वर मेरा राजा ना रहे, लोग राजा हो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उन लोगों को एक राजा मिला जिसका नाम साउल था। साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने साउल की जगह पर एक दूसरा राजा चुना जिसका नाम दाऊद था। हालेलुया। अब दाऊद ने उस गोलियत को मारा जो पूरी इजरायली सेना को ललकार रहा था। अब साउल भी कांप रहा था जो वहां का राजा था, लेकिन दाऊद अभी राजा नहीं। लेकिन दाऊद गया, उस गोलियत को मारा। जब गोलियत मारा गया तो जितने लोग थे वो सब ऊंचे स्वर से बोलने लगे कि दाऊद ने तो लाखों को मारा, साउल ने हजारों को मारा। तो इस वजह से साउल दाऊद से जलन रखने लगा और वो हमेशा के लिए उसका दुश्मन बन गया। अब जब दुश्मन बना, परमेश्वर ने जब दाऊद को इस्तेमाल किया, दाऊद को अभिषेक किया कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा इजराइल का। ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। कहा मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा इजराइल का, अभिषेक किया, शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ और उसने गोलियत को मारा। उसके बाद जब साउल गिरा और साउल ने देखा कि दाऊद की बड़ाई ज्यादा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, तो उसको ये बात बुरी लगी और उसने पूरी अपने लोगों को लिया, हजारों को लिया और चल पड़े कि किसी ना किसी तरह से दाऊद को मैं मार दूं। हालेलुया। और वो लोग जो साउल और उसके संग 3000 लोग एक जगह पर गए उसको मारने के लिए, और जाते जाते थक गए क्योंकि एक भेड़शाला थी, वहां पर एक गुफा थी। तो साउल नाम का राजा वो उस गुफा में दिशा फिरने के लिए चला गया, वॉशरूम बाथरूम करने के लिए चला गया। आप ये से समझो, We represent the future of Bharat. बाथरूम करने के लिए चला गया। आप ये से समझो। अब जब वो वहां पर गया, उसके थोड़ी दूर पर उसी गुफा में जाकर वो अपना साफा रखा और वहां पर लेटकर सो गया। और उसी गुफा में दाऊद पहले से ही छुपा बैठा था। दाऊद के लोगों ने, दाऊद के सिपाहियों ने जो उसके संग थे, कहा देख दाऊद, ये वही टाइम है आज जो परमेश्वर ने तुझसे कहा था कि तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा और तू उससे मन माना व्यवहार करना। याद रखो, तुम्हारा शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु उसे आपके हाथ में कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो करना जानता है। और इसीलिए
दाऊद के लोगों ने बोला कि देख, आज ये वही दिन है जो परमेश्वर ने तेरे लिए बोला था कि मैं तेरे हाथ में शत्रुओं को कर दूंगा और तू मन माना उनसे व्यवहार करना। और दाऊद उठता है, चाकू लेता है, जो बागा एक कुर्ता के जैसा होता है, उसकी छोर को वो काटता है। और जैसे ही वो छोर को काटता है वो पछताने लगता है। वो बहुत शोकित हो गया। उसने कहा कि उसने क्या कहा? देखो कि दाऊद का चरित्र देखो कितना प्यारा है। 4 में पढ़ता हूं, लिखा, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया और वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे